वेलकम टू एग्जाम क्लियर। मैं सुनील कुमार आपका एग्जाम क्लियर इसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स है कि आप लोग जान रहे हैं, यूपी पुलिस जेल वार्डन का एग्ज़ाम डेट आ गया है और यूपी पुलिस एग्ज़ाम जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग 50 से 55 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसके सेम आएगा, उसी पर आधारित आएगा। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। और इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी यूपी पुलिस 2018-19 में जो कराए गए हैं, 28 जनवरी 27 जनवरी और 2018 में जो पेपर करवाए गए हैं उसमें से जो रीजन पूछा गया है वो मैं आपके यहाँ पर कराने वाला हूँ। 50 से 55 क्वेश्चन का मतलब 300 में से ये सब 10 नंबर आपको रीजनिंग दिलवाएगा। तो इसीलिए रीजनिंग को अब बेसिक से और अच्छी तरह ढंग से सीख लीजिए। इसमें लॉजिक कैसे लगता है, क्या करना है। तो ज़्यादा बात करते ना हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अभी अब हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम क्लियर इसके को नीचे वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर पहुँचता रहे। अगर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एवरी डे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग का क्वेश्चन करवाते रहूँगा। तो आप इस वीडियो को एक सीरीज वाइज देखते जाइए और अपना रणनीति खुद बनाइए और खुद लग जाइए कि सितंबर में हमें वर्दी लेना है। तो वर्दी अब दूर नहीं, वर्दी मेरा जुनून है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमें क्या बताना है, सदस्य बताना है। जिससे किससे कौन संबंधित है। जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 में कि ताला जिससे रोग से संबंधित है तो कसा हुआ किससे संबंधित है। तो कसा हुआ किससे संबंधित है, अब ऑप्शन देखिए। तो कसा हुआ किससे संबंधित होगा, तो देखिए कसा हुआ है तो खुला हुआ तो नहीं होगा, ये पहला गलती हो जाएगा। ऑप्शन से ही आप आंसर निकालना सीखिए। अब कसा हुआ है तो खिड़की तो होगा नहीं, कसा हुआ है द्वार होगा नहीं, तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर सी, सट। सट यानी बंद। बंद हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 4 27 2256। तो इसमें हमें अगला क्वेश्चन अगला नंबर बताना है। तो क्या होगा, देखिए 1 कैसे आया। 1 का अगर इसमें लॉजिक देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 के पावर 4 तो 256 हो जाएगा। तो अगला क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 यानी 5 के पावर 5 यानी 5 हमको 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 5 5 और इंटू 5। तो 5 पचे 25 पचे 125 25 625 25 3125। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए लॉजिक कितनी अच्छी लगी है। और आपको क्यू 1 से 30 तक के बीच में स्क्वायर गिनती पढ़ा, ये सब फ्रेंड्स जबान पर याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की वो जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न लग रहा है। अगर 11 फिर 121 फिर 1331 फिर 14 6 41। तो अगर हम 11 इंटू 11 करें तो कितना हो जा रहा है, 121। 11 का स्क्वायर 121। अब 121 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1331। 1331 में अगर हम 11 का मल्टीपल करते हैं तो हमें 14,611 मिलता है। तो हम 14,641 में अगर 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 में 1 यानी 1। तो ऑप्शन देखिए 1 से होने वाला ऑप्शन 2 ही है, तो पहला बी गलत हो जाएगा, डी तो गलत ऐसे हो जाएगा। अब मल्टीपल देखिए गुणा करना लॉजिक है, तो सीधी सी बात 1 1 का गुणा है तो क्या आ जाएगा, 1 4
6 4 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 4 6 4 1। तो 1 5 6 4 10 के 0 हाथ में लगा ले 6 4 10 एक 11 के 1। तो क्यों हो रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिख रहा है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक था कि सभी में 11 से मल्टीपल किया गया है। 11 से मल्टीपल तो अगला में 11 से मल्टीपल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको देखिए और लॉजिक को आप सीखिए लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बताना है हमको। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। A1C E4H I9M M16R। तो अगला क्या आएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको स्मार्ट स्टडी से आप करना सीखिए। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करना होगा 25। तो 25 हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कौन सा पूरा करेगा अब देखिए इसमें क्या दिया है। ये किस पर आता है 1 पर। ये अब कितना पर आता है 6 पर। ये कितना पर आता है 11 पर। तो अगला पूछा है यू कितना पर आता है 21 पर। तो देखिए इनके बीच का गए +5, इनके बीच का गए +5। तो 11 और 5 16, 16 और 21, 16 5 21 और 21 5 26। तो किस ऑप्शन में देख रहा है PZ। यहाँ क्या आएगा यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर Z। यानी इसका बीच का गैप कितना का चल रहा है। इसके बीच का गैप कितना का चल रहा है +5 का। तो किस ऑप्शन में PZ लग रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन से। आपसे डायरेक्शन से अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्या दिया है 4 दोस्त हैं एक इलाके में रहते हैं। 4 दोस्त हैं एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है और बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूर्व में है। तो ये बी से कैसे संबंधित है यही हमको बताना है। तो कैसे संबंधित है आइए देखिए। बोला है कि 4 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं 4। तो अगर हमको देखें 4 दोस्त हैं तो बोल रहा है ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का घर जो है बी के पश्चिम में है। ए का घर बी के पश्चिम में है और बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में। सी का घर डी के पूर्व में है। तो डी से बी का घर किस दिशा में है। डी से बी का घर किस दिशा में है। किस दिशा में है साउथ और ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई 6 मीटर पश्चिम चला। क्या है वाई 6 मीटर पश्चिम चला और दाएं मुड़ा। वाई जो है 6 मीटर पश्चिम चला। यहाँ से मान लीजिए वाई हो गया, इधर से
6 मीटर पश्चिम चला और दाएं मुड़ा, तो इसका दायां किधर होगा? तो इसका दायां नीचे की तरफ होगा। क्या होगा? दाएं मुड़ा, यानी कितना चला? दाएं मुड़ गया। और आगे 8 मीटर चला, तो कितना मीटर ये चला? 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी बताइए। यानी हमको जो ये वाला दूरी है ये बताना है। यानी ये लंब हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस बताना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको त्रिपट याद होगा 6 8 तो का त्रिपट क्या होता है? 10। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10। तो हमारा जो आंसर आएगा 10 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर होगा। या पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर होता है। आप वहाँ से निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव ए और गांव बी के पश्चिम में है। गांव जो ये है ये गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में। जो किसके लिए बात हुआ है? बी के लिए। तो जो है गांव सी के पश्चिम में है, दक्षिण में है, सॉरी। जो गांव डी के पश्चिम में है। गांव डी के पश्चिम कौन है? सी है। और गांव डी के सापेक्ष गांव ए का डायरेक्शन पूछा है। गांव डी के इसके सापेक्ष गांव ए इसका किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ और वेस्ट, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम में। उसका डी के सापेक्ष ये जो है दक्षिण और पश्चिम में है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस जेल वार्डन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन से इस शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यक्स 15 किलो दक्षिण में चला। यक्स जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। तो यक्स 15 किलो, ये मान लो यक्स है, यक्स 15 किलो दक्षिण में चला। कितना चला? 15 किलो चला और बाएं मुड़ा। तो बाएं इधर कितना हो जाए? बाएं मुड़ा। और कितना चला? 15 किलोमीटर फिर चला। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यक्स जो है दक्षिण चला, कितना चला? 15 किलो। फिर बाएं मुड़ा और 15 किलो चला। बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। ठीक, बाएं मुड़ा और 15 चला, और बाएं मुड़ा और आगे 15 किलो, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलो चला। तो वो शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है ये पूछा है। तो शुरुआती बिंदु यहाँ पर रहता है, यहाँ से पूछा है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर किधर है? पूर्व, यानी जो ये शुरुआती बिंदु है यहाँ से ये 15 किलोमीटर पूर्व है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है और कंक्लूजन आपको बताना है। तो क्वेश्चन है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट है कि आपके कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कंक्लूजन क्या दे रहा है आपको इसका निर्णय निकालना है कि कौन सही है कौन गलत। तो उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है।
दूसरा बोल रहा है कि आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए। क्या तो देशवासी आलसी हो गए हैं, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है, पहला पर देखिए तो पहला कह रहा है उन सभी बातों को विकसित करना उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश की आवश्यकता है। क्यों? क्या मनुष्य कोई बड़ा चीज थोड़ा ना है, आप जो चाहेंगे उस असंभव कैसे होगा? संभव मनुष्य तो ही संभव करता है, तो ये भी वो है गलत। तो क्या हो जाएगा? बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? स्टेटमेंट पूछा है कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, तो कह रहा है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। बात तो सही बोला है। दूसरा, यस इट विल प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बात सही है, हमें प्राइवेट में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे। अगर कम कोई उद्योग खुला तो उसमें हमें बेरोजगारी को रोजगार भी मिल जाएगा, तो अवश्य शुरू किए जाना चाहिए। तो इसका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है और सेकंड भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका आंसर दोनों गलत सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कई व्यवसायिक कार्यालय में 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन जो है इसको हम 100% ट्रू मानकर सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है इसको 100% ट्रू मानते हैं, 100% ट्रू मानकर तब सॉल्व करेंगे। ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ये बहुत कम लोग ही सॉल्व कर पाते हैं, और इसके लिए थोड़ी सी आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है? कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। फिर क्या कर रहा है? यदि किसी भवन में 3 मंजिल हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। तो क्वेश्चन कंक्लूजन क्या दिया है? ऑल फ्लोर्स माई वी रीचड बाई लिफ्ट, यानी सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। ऐसी बात तो नहीं है। इनने बोला है कि 3 मंजिलों के बाहर जो है उस पर लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पहला दूसरा मंजिल पर लिफ्ट द्वारा कैसे पहुंचेंगे? तो पहला तो इससे गलत हो गया। दूसरा कह रहा है केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। बिल्कुल सही बोला है कि 3 मंजिल से तो इसमें लिफ्ट की होती है, 3 मंजिल के जो ऊपर है उसमें लिफ्ट है। तो अब हमारा आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका आंसर सेकंड फॉलो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है फ्लैम्बोयेंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया गया है? कौन सा शब्द का गठन इसमें नहीं किया गया है, ये हमको बताना है। तो देखिए लैम्प का देखे तो LAMB दिया है, LAMB दिया है बना है। बोट का देखते हैं BOU, तो यू हमको देखने को नहीं मिलता है, तो यू आंसर हमारा इज द करेक्ट। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द बताना है। जैसे डियर फाउंड से संबंधित है, तो हॉर्स किससे संबंधित है? देखो इसमें ऑप्शन बहुत करीबी दिया रहता है, आप इसको बहुत लॉजिक से ध्यान से देखिए। हिरण का जो है वो मृग छोना होता है, जो हिरण का संबंधित है मृग छोना से। तो घोड़ा किसका, मतलब यहाँ पर बच्चा से संबंधित बातें की गई है। तो घोड़ा का बच्चा क्या होता है? क्या होगा? बछेड़ा, बछड़ा नहीं होगा, बछेड़ा होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कभी कभी क्वेश्चन में अगर फॉल की जगह इंग्लिश में फर्स्ट दे दे तो वो भी इसका आंसर सही होगा। फर्स्ट का मतलब भी बछेड़ा होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से, और ये सब क्वेश्चन पूरे यूपी पुलिस में है, वही पेपर में उठाकर यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता हो और आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से चुन चुन कर क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों को संबंधित अक्षरों का चयन करें। 5 है, 8 है। ई जितने पर आता है 5 पर, एच कितने पर आता है 8 पर। तो बी एस से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी एस। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या आ रहा है? इसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन को तो लॉजिक देखिए क्या लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है? भी कितना पर आता है? 22 पर। एस कितना पर आता है? 19 पर। और एम 13 पर, जे 10 पर। तो इसको अगर यहाँ से देखा जाए, अगर अपोजिट करके देखा जाए, अपोजिट, हाँ, तो देखिए इसका अपोजिट बन जाएगा। तो अपोजिट यहाँ पर देखिए करके बना दे तो यम कितना पर आता है? 13 पर और 10, 23 से हो गया। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है? दिया है क्वेश्चन ई एच भी एस, इसके कैसे संबंधित है? ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। तो यम का अपोजिट क्या आता है? एन। यम का अपोजिट क्या होता है? यम का अपोजिट एन होता है। और जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू। एन क्यू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या किया है? अपोजिट शब्द किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द के अनुसार क्रमानुसार और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आप उसको चुनकर बताना है। तो देखिए आर ई एफ, आर ई एफ, आर ई एफ, आर ई एफ सब में दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है? फिर ओ दिया है, आई दिया है, एल दिया है, एल दिया है। एल दिया है। पहले कौन सा आएगा? तो कौन सा आ रहा है? एफ सब में आ रहा है। तो आई किस में आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आई आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पढ़ने से। तो एक बार फिर से जो सज्जनों से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो क्या दे रहा है? जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, भी। क्या दे रहा है? -1 की सीरीज यहाँ पर चल रहा है। तो अगला क्या होगा? भी के बाद यू आएगा। तो क्या आ जाएगा? यू। तो यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हमारा 2 है, तो एक गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं तो क्या दिया है? बी, डी, 6, 8, 10, 12। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से जो भी उचित है उसको हल कीजिए।
हमारा यहाँ पर है -4.5 -2.6 और इसमें -0.7। तो इसमें क्या किया है, अगर सभी में से अगर 4.5 में से 2.6 घटा गया तो 15 में से 6 गया 9, 3 1 19 1.9। तो इन सभी के बीच में 1.9 का गैप चल रहा है। कितना का चल रहा है फ्रेंड्स? 1.9 का। तो 0.7 यानी 0.7 में से 1.9 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो अगर यहाँ पर क्या आएगा 1.2, माइनस है माइनस में प्लस, हाँ तो -7 5 12 के 2, हाथ में लगा ले 1 1 1 2। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1.2। 1.2 यानी किस में है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कुट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मिक्स थ्रेड, 827 का अर्थ है आपके यहाँ पर है, तो 203 का हमें बताना है कुट भाषा में क्या होगा। तो हमें सॉफ्ट के लिए कुट भाषा बताना है। तो सॉफ्ट के लिए कुट भाषा क्या होगा हम देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, देखिए 817 यानी 8, यहाँ पर देखिए तीनों में कौन सा मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? कॉटन मिक्स। यहाँ पर देखिए थ्रेड, यहाँ पर थ्रेड है और इसमें भी, इसमें नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 8। तो थ्रेड का कोड क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद क्या मिल रहा है? कॉटन को देख लें तो कॉटन पहला में है, कॉटन यहाँ पर है। तो कॉटन का क्या मिल रहा है? दोनों में देखिए तो कॉटन भी। उसके बाद अगला मैक का देख लेते हैं। मैक्स इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसमें दोनों का मिल रहा है 7 7 मिल रहा है। तो 2 तो हमारा होगा नहीं सॉफ्ट का, पहला नंबर क्लॉथ। 0 किसका हो जाएगा? क्लॉथ का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 मिल रहा है फ्रेंड्स। सॉफ्ट के लिए क्या होगा? 3। तो 3 हमारा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल से है, आप इसको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्या दिया है? 16 भागे 8 गुणे 4 -2 पे। अगर बोर्डमास तो आप मैथ में पढ़े होंगे, बोर्डमास लगाना यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 के तो कितना जाएगा? 2 गुणे 4 -2 + 1। तो 16 माइनस, ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया है? 16 और क्या दिया है? भाग। भाग का अर्थ क्या है? भाग माइनस को रिफंड करता है। 8 गुणा किसको? भाग को। और माइनस किसको करता है रिफंड? प्लस को। और 2 और प्लस किसको करता है? मल्टीपल को। तो क्या हो जाएगा? 2, तो 16 में से 2 गया 14 और 2 16। तो 16 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स आप करते हैं। तो इसको देखिए, वही वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर भी क्या है? 16। 16 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, जो कि ब्लड रिलेशन से यूपी पुलिस जलवार्डन में या यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, यूपी टीपीएससी में, आप किसी में देखिए तो, या एसएससी में, रेलवे किसी भी एग्जाम में देखिए तो 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यह है, के ने यल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो यल कैसे किस प्रकार संबंधित है? देखो यहाँ क्या किया है, के ने यल से कहा कि तुम
मेरे पति, यानी मैं ये हो गया और ये मेरा पति हो गया। मेरे पति के दामाद, मेरे पति के दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी हो। तो यल कैसे किस प्रकार संबंधित है? तो ये यल है, ए के है, तो यल जो है के किस प्रकार संबंधित है? तो यल का जो है के है वो क्या होगा? नातिन, तो नातिन होगा। तो यल किस ग्रैंड डॉटर ऑफ के, तो हमारा ए आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ए है आपके होमवर्क। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मैं सभी का कमेंट चेक करके रिप्लाई जरूर दूंगा। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के तीसरे दिन के पहले का छठा दिन हुआ? और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर क्वेश्चन में इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट से पूछिए, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना भी हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी में मेहनत से दिल से लग जाइए। इस बार वर्दी मेरा जुनून है, इस वर्दी को लेकर ही हम लोग जिंदा रहेंगे। तो वर्दी मेरा जुनून है। जय हिंद, जय भारत।